अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कम ज़र्फ़ अगर दौलत व ज़र पाता है, मानंद खुबाब उबर के इतराता है। करते हैं ज़रा सी बात पर फ़ख्र खसीस, तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अरसे दराज के बाद इस तरीके से जाग गया है जिस तरीके से कोई देर से उठने वाला जाग कर फिर अपने काम करने शुरू कर जाता है और झटपट वो अपने असली काम को भी बिगाड़ देता है। हमारे वादी कश्मीर में जहाँ एक तरफ वो दरिंदे भी मौजूद हैं जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं और इन्हें गंदा गोश्त और गलीज़ ग़िज़ाएँ खिलाने पर तुले हुए हैं, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे भी हज़ारों लोग मौजूद हैं जो ईमानदार, सच्चे, नेक, पारसा और इंसानों के खादिम और बड़े तंददिही के साथ काम करने वाले भी हैं। और बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट और होटल का बिज़नेस चुन लिया है, जो पूरी ईमानदारी और तनदेही के साथ अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इनके यहाँ रेड लगाते हैं तो चीज़ों को तहस नहस करते हैं और फिर खुद से ही फैसला कर लेते हैं कि ये चीज़ आपकी ख़राब है और ये चीज़ इसमें बू आ रही है और ये चीज़ इसमें ये हो रहा है। फिर इनको फ़ाइन किया जा रहा है 5,000, 10,000, 20,000, जबकि वो बेचारे उतना कमाते ही नहीं हैं। फिर जब वो मालिकान इनसे सवाल करते हैं कि देखिए आप इसको टेस्ट कर लीजिए, आप इसको टेस्ट की राह से गुजार दीजिए, इसकी जांच पड़ताल कीजिए, तो टेस्ट के आधार पर, बुनियाद पर आप इसको फिर ख़राब या अच्छा कह सकते हैं। खुद से ही आप फैसला कर लेते हैं ये ख़राब है, तो ये तो इंसाफ नहीं है। तो इस बात पर ये ऑफिशियल्स बिगड़ जाते हैं, फिर इनको कानूनी धाराएँ वगैरह सारा कुछ बतलाते हैं। और अगर ये सवाल करने वाला साइल कुछ ज़्यादा ही सवाल कर बैठे तो फिर उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाती है, जो कि बेइंसाफ़ी पर मबनी है। होना तो ये चाहिए था कि अगर आवाम कोई गलती कर रहा है तो उसकी नोटिस ली जा रही है और उसके साथ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर कोई ऑफिशियल कोई गलती कर रहा है, कोई गलत बयानी कर रहा है या कोई गलत चीज़ कर रहा है या कानून को अपने हाथ में ले रहा है या अपने कानून को लोंडी बनाकर पेश कर रहा है या अपने पद का, अपनी अफसरी का या अपने जो है स्टेटस का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आवाम में से कोई गलत करे तो उसको सज़ा, और जो ऑफिशियल या कोई वर्दी में गलत करे तो उसके यहाँ कानून गुलाम बनेगी और लोंडी बनाकर उसको पेश करेगा और जो उसको मर्ज़ी में आ जाए वो कर लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि हमारे माशरे में अच्छे, सच्चे और नेक और पारसा लोग भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये समाज इस वक्त रन कर रहा है। उनको एक ही लाठी से ज़ालिमों, फास्कों और फाजरों और नेक और पारसा लोगों को हाँक लेना, ये कहाँ का इंसाफ है। तो ज़ालिमों के साथ उसी तरीके से डील होनी चाहिए और जो अच्छे और नेक और पारसा है उनके साथ उसी तरीके से डील होनी चाहिए। तो दूसरी बात यह कि इज़्ज़त हर किसी को प्यारी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि ऑफिशियल्स के लिए सिर्फ इज़्ज़त होती है, इज़्ज़त हर किसी की होती है। इज़्ज़त सांस की तरह होती है। अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हो तो वो बदले में आपको इज़्ज़त ही दे देगा, और अगर आप किसी को जलील करोगे तो बदले में आप जलील हो जाएंगे। और जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो अपने अपने शोबे के, अगर आप किसी के साथ जो भी डील कर रहे हैं, लेकिन ये भी मलहूज़ रखना ज़रूरी है कि आप उनके साथ इज़्ज़त से पेश आ जाए और वो भी आपके साथ बदले में इज़्ज़त के साथ पेश आ जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से उनको जलील करोगे जिस तरीके से सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है आपकी एक्टिविटीज़, तो जाहिर सी बात है बदले में आपको वही कुछ मिलेगा, आप भी ज़िल्लत और रुसवाई के शिकार हो जाएंगे। तो फिर आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे दिलेर और गैरतमंद मौजूद होते हैं जिनको तुम्हारी झूठी कार्रवाई से फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपके साथ फेस टू फेस बात करेंगे और आपकी बेइज्जती का बदला आपसे उसी वक्त ले लेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि अच्छे के साथ अच्छे तरीके से डील की जाए और बुरे लोगों के साथ बुरे तरीके से डील की जाए। यही इंसानी माशरों की एक शनाख्त होती है। बाकी वस्सलाम।